शनिवार को टिकारी सहन में संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भजन, संवाद, सभा और विचार गोष्ठी के साथ भंडारे का भी आयोजन हुआ। जन्मोत्सव में संत कबीर के दर्शन और शिक्षाओं के साथ तथागत बुद्ध, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन और भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। समारोह को लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत चंदन ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश स्तर पर आयोजित डॉक्टर अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जूनियर संवर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त अंशी मौर्य को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कबीर वो फक्कड़ कवि और समाज सुधारक हैं जिन्होंने अवतारवाद को खंडित किया। कबीर के राम अयोध्या के राम नहीं, कबीर ऐसे महान संत हैं जिनके आध्यात्मिक दर्शन पर दुनिया में अभी भी शोध चल रहा है। कबीर की शिक्षाओं को अपनाने से ही नए भारत की तकदीर बदल सकती है। प्रोफेसर रविकांत चंदन ने डॉक्टर अंबेडकर को कबीर का सबसे योग्य शिष्य बताया है और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का बचपन कबीर की शिक्षाओं को सुनकर आगे बढ़ा है। कबीर के जीवन दर्शन के साथ साजिश हुई। उन्हें कलंकित करने के लिए उनके जन्म को गलत तरीके से प्रस्तुत और परिभाषित किया गया है। जातिवादी व्यवस्था और धार्मिक अंधविश्वास को पोषित करने वाली ताकतों ने कबीर को वैष्णव और बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। इसे अम्बेडकरवादी बहुजन समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। डॉक्टर रविकांत चंदन ने कबीर के दर्शन से अधिक विचार डॉक्टर अंबेडकर के जीवन दर्शन और भारतीय संविधान पर व्यक्त किए और कहा कि भारतीय संविधान बदलने की कोशिश करने वाली ताकतों को अमेठी और रायबरेली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। राम के नाम पर राजनीति की दुकान चला रहे लोगों को राम जी ने सजा दे दी है। अवध और अयोध्या के राजा अब कोई और नहीं, शूद्र समाज में पैदा हुए पासी अवधेश प्रसाद हैं। बौद्ध भिक्षु भंते धम्मपाल जी की ओर से सामूहिक त्रिसरण पंचशील के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सच साहब की है वाणी, छोड़ो झूठ कपट बेईमानी, क्योंकि छोड़कर दुनिया है जाना कि तेरा यहाँ कोई नहीं। भजन प्रस्तुत करते हुए भजनी और गीतकार पवन तूफानी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। रामफेर अनुरागी ने सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया सुंदर भजन प्रस्तुत किया। बता दें कि प्रमुख वक्ता के रूप में कमलेश कुमार यादव ने कबीर की वाणी और धर्मदास की ओर से संकलित उनकी रचनाओं का उल्लेख किया और वासनाओं पर विजय पाकर जीवन को धन्य बनाने का संदेश दिया। भारत में इस वर्ष कबीर के सत्य की जीत हुई है। कुर्सी के लिए राम राम की रट लगाने वालों को राम ने ऐसी पटखनी दी कि दुनिया में चर्चा हो रही है। सेवानिवृत्त डिप्टी कमिश्नर शिव प्रसाद वर्मा ने कहा कि संत कबीर अवतारी पुरुष नहीं थे। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका भी उल्लेख किया और कहा कि कबीर ने दुनिया को प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया है। सदगुरु कबीर जन्मोत्सव समिति आयोजन समिति की ओर से संयोजक राम अहोरे कोरी, सह संयोजक रामपाल कोरी, राम केवल, विंध्यादीन पासी, सुरेश कोरी ने अतिथियों का स्वागत सम्मान किया। अतिथियों के माल्यार्पण एवं साल्यार्पण के अवसर पर श्री राम वर्मा, राम केवल निर्मल, गंगाराम और छोटे लाल उपस्थित रहे। बता दें कि जन्मोत्सव समारोह का उद्घाटन विधायक अशोक कुमार कोरी ने किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में संत शिरोमणि कबीर जैसा महान संत और समाज सुधारक दुनिया में कोई भी नहीं हुआ है। विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार संजीव भारती ने कहा कि संत कबीर ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को धार्मिक कट्टरवाद के मामले में फटकार लगाई और सबसे मंगल और कल्याण की बात की। कबीर की वाणी, बुद्ध की वाणी और रविदास की वाणी में समानता का उल्लेख किया और कहा कि सभी संतों ने तर्कशील समाज और शुद्ध चिंतन का संदेश दिया है। राठ हमीरपुर के पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने कहा कि संत शिरोमणि कबीर ने सत्य मार्ग और मानव धर्म का संदेश दिया है। KGMU लखनऊ के दंत रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर हरिराम ने कहा कि धर्मांधता और पाखंडवाद के विरुद्ध कबीर ने जीवन भर संघर्ष किया है। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान रायबरेली के प्राचार्य रघुराज जी ने कहा कि कबीर नाम नहीं, एक विचारधारा है जिस पर दुनिया भर में लोग रिसर्च करते हैं। वरिष्ठ सामाजिक चिंतक और लेखक KP राहुल ने कहा कि जो कुछ बुद्ध ने पाली, सुकरात ने ग्रीक में कहा, वही संत कबीर ने अवधी में कहा। बुद्ध ने कबीर के दर्शन को परिभाषित किया है। कबीर की वाणी कहे, कबीर में 100 गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे का उल्लेख किया और कहा कि कबीर के साथ धोखा धड़ी हुई है। वे ना तो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए और ना ही उनके गुरु रामानंद थे।
कबीर की वाणी को आगे बढ़ाने और बौद्ध धर्म को बचाने में सिख धर्म का महान योगदान है। भारतीय संविधान के सामने सारे ग्रंथ शून्य हैं। उन्होंने कहा कि संतों को जातियों के खांचे में नहीं बांधा जाना चाहिए। लोकतंत्र और जातियां एक दूसरे के विरोधी हैं। केपी राहुल ने कहा कि भारत में अभी भी योग्यता नहीं, जाति की जांच होती है। जाति मिटाओ सामाजिक आंदोलन देश की जरूरत है। आपको बता दें कि सभा को बसपा के जिला अध्यक्ष सुरेश कमल, शाह के एसएन मौर्य, रामनाथ भारती, डॉक्टर शिव बहादुर आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक चिंतक डॉक्टर सुनील दत्त ने किया। समारोह की अध्यक्षता वीरांगना झलकारी बाई कल्याण विकास परिषद के अध्यक्ष राम सजीवन धीमान ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है।